चलिए दोस्तों, हाइपरग्लाइसीमिया के बाद अब अपन देखते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया हाइपर के बिल्कुल अपोजिट, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है। कैसे कम हो रहा है, कारण क्या है, लक्षण क्या है उसके, और उसका इलाज क्या है, सभी चीज़ अपन देखेंगे आज अपने इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो तक अंत तक बने रहें दोस्तों, ताकि इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी आज लेके जाएं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, आप समझ रहे होंगे हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि क्या होता है। हाइपो यानी कि कम, और ग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का लेवल अपने ब्लड में कम हो जाना या फिर अपने शरीर में कम हो जाना हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। यानी कि दोस्तों ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका कम हो गया है, तो उस परिस्थिति को अपन ने क्या कह दिया है, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज की कमी हो जाना। यही अपने इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, abnormal depletion of the blood glucose concentration which is manifested by characteristic symptoms complex। यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जब धीरे धीरे कम होने लगता है, ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जब कम होने लगता है, तो कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, उसी को अपन ने हाइपोग्लाइसीमिया कह दिया है। सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया ऑकर्स कब होता है, ये जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 40 mg% से कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कारण क्या हो सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन पर है या फिर ओरल मेडिसिन पर है, उसने प्रॉपर डाइट नहीं ली, तो अब वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ठीक है, फास्टिंग पर है, कोई पेशेंट फास्ट कर रहा है भाई, खाना नहीं खा रहा है, वो बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रहा है, तो फास्टिंग कर रहा है तो भाई ग्लूकोज आ कहाँ से रहा है, अपन जो भी खा रहे हैं उसी से, तो वो खाना ही तो अपना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तीनों डाइट अपन ले रहे हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट ही अपने को ग्लूकोज देता है। उसके बाद क्या देता है, उसके बाद फैट देता है, उसके बाद प्रोटीन देता है। इस तरह से माफ़ कीजिए, पहले प्रोटीन फिर उसके बाद फैट देता है। फैट की बारी जो है अंत में आती है। इसीलिए दोस्तों वेट कम करना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि आपको पहले कार्बोहाइड्रेट बॉडी का यूज़ करना है, फिर प्रोटीन यूज़ करना है, और फिर जाके अंत में फैट यूज़ कर पाओगे आप। तो वो फैट बर्न होगा, तब वो निकलेगा ग्लूकोज वहाँ से, और ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा पहले तो वो। तो इस तरह से ब्लड जो वेट होता है वो कम करना बहुत कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, अपन टॉपिक पे आते हैं। फास्टिंग कोई कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो अपन ने समझ लिया है कि भाई कोई खाना नहीं खा रहा है तो ब्लड ग्लूकोज कम हो ही जाएगा। स्ट्रेस कोई बहुत ज़्यादा ले रहा है, स्ट्रेस का क्या संबंध है, स्ट्रेस का संबंध है दोस्तों, स्ट्रेस अगर कोई ले रहा है तो एक डिसीज़ रहती है IBS, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। उसका दोस्तों सीधा सीधा कनेक्शन रहता है आपकी मानसिक परिस्थिति से। IBS में क्या होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। ठीक है, यानी कि आपने खाना खाया और 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको मोशन आ जाते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है IBS की। जिसमें क्या हुआ, आपने खाना खाया और आपको मोशन आने लग जाते हैं, तो आपका जो भोजन होता है उसका सही से ना तो डाइजेशन होता है, ना एब्जॉर्प्शन होता है, ना मेटाबॉलिज्म होता है। तो वो IBS का सीधा कनेक्शन स्ट्रेस से है। और इसका IBS से क्या कनेक्शन है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, यानी कि जो आपने खाना खाया भैया उसका सही से डाइजेशन होना है, मेटाबॉलिज्म होना है और एब्जॉर्प्शन होना है। एब्जॉर्प्शन होगा तभी तो वहाँ से ग्लूकोज जो होता है वो आपके खून में आएगा, एब्जॉर्ब होकर के वो ग्लूकोज जो है ब्लड में आएगा और आपके ग्लूकोज की ऑर्गन्स की पूर्ति करेगा। तो अगर IBS है, IBS वाली कंडीशन स्ट्रेस से बन रही है, तो वहाँ पे अपना को ये बात ध्यान देना है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो ये अपन पेशेंट से पूछेंगे कि भाई हाइपोग्लाइसीमिया है, तो आप ये चीज़ आप ध्यान दें। कोई पेशेंट आ रहा है तो उसे इरिटेबल बोवल सिंड्रोम है, तो वहाँ हाइपोग्लाइसीमिया पे अपने को ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, फिर डिहाइड्रेशन है, यानी कि कोई पानी बहुत कम पी रहा है, तो वही पानी कम पी रहा है पिएगा तो वही कोई भी भोजन रहेगा अपने उसका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, तो अच्छे से नहीं होगा तो ग्लूकोज का जो लेवल रहेगा वो खून में कम हो जाएगा और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन बन जाएगी। मेल न्यूट्रिशन रहेगा, न्यूट्रिशंस कोई अच्छे से नहीं रह पाएंगे तो भी कंडीशन बन सकती है। ठीक है दोस्तों, ये सभी कारण हो गए। इसके साथ साथ और भी कारण आप देख सकते हैं कि उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो रहता कैसे है, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर बहुत ही आसान और सुखी जीवन शैली उसकी चल रही है। ऐसी परिस्थिति में भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अपन सिम्टम्स क्या रहेंगे, सिम्टम्स रहेंगे आप आराम से खुद से समझ सकते हो। ग्लूकोज नहीं है तो ग्लूकोज का अपन क्या बोलते हैं, ताकत नहीं है। ताकत नहीं रहेगी तो क्या रहेगी, कमज़ोरी रहेगी। कमज़ोरी रहेगी तो क्या रहेगा, शरीर बिल्कुल हल्का बन जाएगा, चक्कर आपको आ सकते हैं। ठीक है, और क्या रहेगी, आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे सकता है कि भाई शाम धुंधला दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ही नहीं है। ठीक है, आपको मेंटल कन्फ्यूज़न हो सकता है, कन्फ्यूज़न इन द सेंस
ग्लूकोज नहीं है दिमाग में, दिमाग को तो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स वहीं काम कर रहे हैं, तो उन्हें ताकत नहीं मिल रही है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे भैया, कन्फ्यूज़न वाली स्टेज आ जाएगी, कोमा वाली स्टेज भी आ सकती है। ठीक है, तो ये सभी सिम्टम्स रहेंगे। और इसके साथ साथ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि भाई हाथ पैरों का कांपना, ठीक है, खड़े रह रहे हैं तो खड़े ना रह पाना, थोड़ा धूप में जा रहे हैं तो धूप में जाने से ही चक्कर आने लग जाना, घबराहट बहुत ज़्यादा होना। ठीक है दोस्तों, और क्या कहते हैं, अपन कह सकते हैं कि इसमें हाई बीपी भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सभी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ट्रीटमेंट देखते हैं दोस्तों। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है, ग्लूकोज। इनकॉन्शियस पेशेंट अगर है, अगर पेशेंट जो है कॉन्शियस है, तो ग्लूकोज अपन उसे ओरली दे सकते हैं, शुगर के फॉर्म में अपन दे सकते हैं। ठीक है, लिक्विड नाइट अपन दे सकते हैं। तो ये तो रहा कॉन्शियस पेशेंट में, पेशेंट यानी कि अच्छा है पेशेंट, आप होश में है, पूरी होश में है पेशेंट, लेकिन अपन ने चेक किया तो ग्लूकोज कम आया, तो ऐसी परिस्थिति में अपन ओरल दे सकते हैं, आईवी फ्लूइड ओरल दे सकते हैं। आईवी देना हो तो आईवी भी दे दो, लेकिन ओरल ही दे दो, क्योंकि पेशेंट कॉन्शियस है। लेकिन अनकॉन्शियस पेशेंट में, यानी कि पेशेंट होश में नहीं है, तो अपने को आईवी ही देना है। आईवी में क्या देना है, ग्लूकोज 50 सीसी और 50%, है ना, 50 सीसी 50% ग्लूकोज की जो वो बोतल आती है दोस्तों, वो अपन दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही ग्लूकोकॉर्टिकोइड इंजेक्शन रहता है, वो दे सकते हैं, जिसमें 100 mg हाइड्रोकोर्टिज़ोन हेमीसक्सिनेट आईवी में अपन लगा सकते हैं। ग्लूकागोन अपन दे सकते हैं 1 to 2 mg, ये इंट्रामस्कुलर है, ये भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है, पर ये क्योंकि इंट्रामस्कुलर है तो थोड़ा डिले करेगा, लेकिन ठीक है। पेशेंट अगर कॉन्शियस है, तो अगर ओरल नहीं लेना चाह रहा है तो आप ग्लूकागोन दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैनिटोल और फुरोसेमाइड डायूरेटिक्स आर यूज्ड टू रिड्यूस सेरेब्रल एडीमा। ठीक है, डायूरेटिक्स आप दे सकते हो, सेरेब्रल एडीमा तक बात पहुंच गई है तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपना माफ़ कीजिएगा, हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया कंप्लीट होता है। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।